समझा। आप प्रशांत किशोर को तो नया चेहरा कोई जानता भी नहीं है। वो तो ब्रोकर हैं और क्या, कुछ नहीं जीतेंगे। वो जीतेंगे तो हम सियासत करना छोड़ देंगे, जैसे उन्होंने कहा प्रशांत किशोर जी जाएंगे तो अब राजनीति करना छोड़ देंगे। राजनीति करना छोड़ देंगे। जीत जाएंगे तो हम तो तेरे आशिक है सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे चाहे ना माने, तो इसलिए लंटन के ही हम लोग हैं। जी बाग का मुसलमान हमेशा धर्मनिरपेक्ष पार्टी के साथ है और लालू यादव का परंपरागत वोट बैंक है ये। लेकिन प्रशांत किशोर जो वो प्रचारक है ना, उनको उनके पास सिस्टम है प्रचार करने का, तो वो प्रचार से जीते हुए थे। सब्जी बाग सब मुसलमान मेरे साथ है। बांकीपुर की जनता को 3 तारीख को आजादी मिलने जा रहा है। इसके पहले आजादी नहीं था। नहीं, आजाद भारत में वो गुलाम से बदतर जिंदगी जीने पे मजबूर थे कि जो ये सीट खाली करके और सोचे कि हम विधवा करके यहाँ से चले जाएंगे, जहाँ के उन्होंने देखा नहीं। अपना कैंडिडेट जो दिया है वो लगता है कि मानसिक तौर पर पूरी तरह से फिट नहीं है, स्वस्थ नहीं। सिन्हा। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और जहाँ तक हमारे पीला वाले जो हैं, जो आरएसएस के प्रतीक हैं। देश भर की नजर आज बांकीपुर में हो रहे विधानसभा के उपचुनाव पर टिकी है और अब वोटिंग समाप्त हो चुका है और ऐसे में जानना बेहद जरूरी है कि जो वोटरों का रुख रहा वो किस तरफ रहा। हम अभी सब्जी बाग के इलाके में हैं और लोगों से जानेंगे कि लोग क्या सोचते हैं। आज पूरे दिन वोटिंग हुआ, लोग देख रहे थे, परख रहे थे और जो दर्शकों का रुझान है वो किस तरफ है। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम मोहम्मद अरशद अली, हर शहर हर गली। आज वोटिंग हुआ, वोट दिए थे? हाँ, वोट दिए थे। क्या माहौल क्या है अब तो बताइए। पूरे दिन तो आप लोग बताए नहीं कहाँ दिए, अब बताइए। वोटिंग खत्म हो गया कहाँ? एक ही माहौल था, लंटन जलाना था। हर तरफ लंटन है, जरा देखिए पूरे विधानसभा में लंटन के बजाय जो है दुनिया अंधेरा रहता है। गांव जाइए, देहात जाइए, आज भी हर जो है गांव में लंटन नजर आएगा, शहर में भी लंटन नजर आता है। तो वोट के दिन ही मुसलमान पलट गया, बोल रहा था कि हम प्रशांत किशोर को सब्जी बाग का मुसलमान वोट देने वाला था, आज वोट दे दिया फिर से लालटेन को। देखिए, लंटन को तो हम लोग सदियों से देते हुए आए हैं। हम तो तेरे आशिक है सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे चाहे ना माने, तो इसलिए लंटन के ही हम लोग हैं। आप लोग प्रशांत किशोर को चुन रहे थे ना कुछ दिन पहले तक, सब्जी बाग का मुसलमान। उनको चुनने का मतलब है क्या, वो परेशानी में रहिएगा। प्रशांत किशोर का इतिहास जाना तो हमसे जानिए। जो आदमी पार्टी ज्वाइन करने के लिए 50,000 रुपया लेता हो तो समाज का 50,000 रुपये? 50,000 रुपया। अब बताइए कि वोट खत्म हो गया है, 1 नंबर पे कौन आएगा 3 तारीख? 1 नंबर पे रेखा गुप्ता आएगी। 2 नंबर पे? 2 नंबर पे बीजेपी आएगा। 3 नंबर पे प्रशांत किशोर आएगा। मतलब प्रशांत किशोर का इतना हवा था, आप 3 नंबर पे डाल दिए। आप बीजेपी 1 नंबर पे आने वाला था, आप 2 नंबर पे डाल दिए। ऐसा बात बोले हैं। इसलिए कि बीजेपी का कोई काम में नहीं हुआ ना है, इसलिए 2 नंबर पे। समझा। आप प्रशांत किशोर को तो नया चेहरा कोई जानता भी नहीं है। वो तो ब्रोकर हैं और क्या। ब्रोकर है प्रशांत किशोर? हाँ, नेता नहीं है। सारे राजनीतिक पार्टी के ब्रोकर हैं। जैसे कहें कि हम मोदी को बैठाया, तो ममता बनर्जी को बैठाया, नीतीश कुमार को बैठाया। 242 पे चुनाव हुई तो 1 सीट भी लाए प्रशांत किशोर। अब तो कह रहे हैं कि 242 पे भारी पड़ जाएंगे, एगो जिता दीजिएगा तो। कुछ नहीं जीतेंगे। वो जीतेंगे तो हम सियासत करना छोड़ देंगे, जैसे उन्होंने कहा प्रशांत किशोर जी जाएंगे तो अब राजनीति करना छोड़ देंगे। राजनीति करना छोड़ देंगे, जीत जाएंगे तो। लीजिए, चाचा ने बड़ा दावा कर दिया है, राजनीति छोड़ देंगे। आप बताइए, वोट दिए हैं? हाँ। क्या माहौल है? पूरे दिन तो आप लोग एकदम चुप्पी साधे हुए थे, अब तो वोटिंग खत्म हो गया, क्या माहौल है? सब लोग बिजी थे पहले इलेक्शन में, इसलिए तो चुप्पी साधना था ना। अब शाम का टाइम खत्म हो गया है तो माहौल तो आपको भी ज़्यादा पता होगा। तमाम लोग, बांकीपुर की जनता ने पहले तय कर दिया था कि अबर जो है आरजेडी के कैंडिडेट रेखा गुप्ता को जिताना है ललटेन छाप पर 3 नंबर पर वोट डाल के। तो उसने जो संकल्प लिया था उसको पूरा आज किया। सब्जी बाग का मुसलमान तेजस्वी के आने के बाद फिर से आरजेडी का हो गया। हाँ, उससे पहले प्रशांत किशोर का था। नहीं, पहले भी आरजेडी का ही था। लेकिन प्रशांत किशोर जो वो प्रचारक है ना, उनको उनके पास सिस्टम है प्रचार करने का, तो वो प्रचार से जीते हुए थे। सब्जी बाग सब मुसलमान मेरे साथ है। लेकिन हकीकत जो है उससे ऊपरे था। हकीकत था कि वो मुसलमान जो भी है वो आरजेडी के साथ था और आरजेडी के साथ ही रहेगा।
मतलब मुसलमान कहीं जाने वाला नहीं है। नहीं जाए। जैसे चाचा ने गाना सुना है कि सदियों पुराना। हाँ ठीक बोले वो चाचा, तो जब पुराने चाचा हैं तो उनको तो यह पता है ना कि कहाँ वोट पड़ा और कहाँ देना चाहिए, तो बताने की जरूरत नहीं है। तो आप एक नंबर पे किसको रख रहे हैं? हम एक नंबर, मेरा जो कैंडिडेट है रेखा गुप्ता। 2 नंबर? अब 2 नंबर पर तो हमको लगता नहीं है कि ये होगा बीजेपी होगा। 3 नंबर पर होंगे प्रशांत किशोर। ये पूरा ये लोग गेम पलट दिया। जहाँ से 1 नंबर प्रशांत किशोर इसी सब्जी बाग से दावा कर रहे थे कि सब्जी बाग का मुसलमान हमारे साथ है, अब देख लीजिए मुसलमान ही है सारे लोग। बता दिया है कि इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। चलिए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम पूरा शहर, पूरा वार्ड 40 जानता है। और हम लालू यादव के बहुत पुराने सिपाही हैं और हम लोग आइडियोलॉजी पर जीते हैं मरते हैं। मुख्य रूप से बांकीपुर विधानसभा पहले नाम बताइए ना, दर्शक नहीं जानता है, इलाका ना जानता है। मेरा नाम है महमद हुआ। अब बताइए कि क्या माहौल है पूरे बांकीपुर में? इसके पहले तो पूरा सब्जी बाग चर्चा में रहा जो था वो आज तय हो गया, जो होना था हो चुका है और हम ऐतिहासिक जीत की तरफ अग्रसर है। किला ढा रहे हैं, एकदम किला ढा रहे हैं। 40 साल और 35 साल का तो एंटी इनकम्बेंसी था, जो बांकीपुर की जनता जो है बेबस थी, मजबूर थी, सिसक रही थी, नरकीय जिंदगी जीने पर मजबूर थी। 3 तारीख को उसको आज़ादी मिलने जा रहा है। बांकीपुर की जनता को 3 तारीख को आज़ादी मिलने जा रहा है। इसके पहले आजादी नहीं था। नहीं, आज़ाद भारत में वो गुलाम से बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर थे। अच्छा, एक बात बताइए, अभी से 7 महीना पहले इलेक्शन हुआ था ना, हाँ। 51,000 वोट से हारी थी रेखा गुप्ता। हाँ। इस 7 महीने में इससे क्या बदल गया कि 51,000 को पार कर जाएंगी? और प्रशांत किशोर भी इस बार मैदान में पिछली बार नहीं थे। कई बुनियादी वजह हैं। हाँ। पहली वजह तो ये है कि जो ये सीट खाली करके और सोचे कि हम विधवा करके यहाँ से चले जाएंगे, जहाँ कि उन्होंने देखा नहीं। दूसरी चीज, जो वहाँ अपना कैंडिडेट जो दिया है वो लगता है कि मानसिक तौर पर पूरी तरह से फिट नहीं है, स्वस्थ नहीं। सिन्हा। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। कम जानकार, कम पढ़े, जो दो बातें अपनी नहीं कह सकता है। आप जैसे मीडिया चैनल पर पब्लिक का रिप्रेजेंट कैसे कर पाएगा, प्रतिनिधित्व कैसे करेगा? पहली बार ऐसा हुआ है कि एनडीए की तरफ से खासकर भाजपा ने ऐसा मोरदार कैंडिडेट दिया है। ये कोई लगता है कि बड़ी साजिश का नतीजा है। और जहां तक हमारे पीला वाले जो हैं, जो आरएसएस के प्रतीक हैं, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को एक तरह से वजूद में लाया राजनीति के, 2 बार 3 बार उनको गुजरात दंगे के बाद मुख्यमंत्री बनवाया। आप मानते हैं? एकदम मानते हैं। तो यहाँ से नहीं जीतेंगे। किशोर, प्रशांत किशोर यहाँ बांकीपुर विधानसभा के हैं क्या? उनका पोस्टल एड्रेस आप पता कीजिए तो वो यहाँ के हैं वो। और गारंटी है कि 3 तारीख के बाद, 2 तारीख के बाद वो फिर नजर आएंगे। 3 तारीख को प्रशांत किशोर नहीं आएंगे। आप छोड़ दीजिए सब्जी बाग और पटना। 3 तारीख को बिहार छोड़ देंगे प्रशांत, नहीं नजर आएंगे, जनता के बीच नजर नहीं आएंगे। वो आदमी जिस मानसिकता के हैं, जो मानववादी मानसिकता उनकी है, उनको आदमी से मानव से जो है ना, उनको मतलब मिलने में उनको बेचैनी होती है। पूरा चर्चा था कि सब्जी बाग का मुसलमान है, वो इस बार ना भाजपा में है ना आरजेडी में है, इस बार जनसुराज में है। सब्जी बाग का मुसलमान हमेशा धर्मनिरपेक्ष पार्टी के साथ है और लालू यादव का परंपरागत वोट बैंक है। ये सब्जी बाग मुसलमान कहीं से हिलने जुलने वाला नहीं है। यहाँ 1 नंबर पे कौन है बता दीजिए? 3 तारीख को रिजल्ट। महागठबंधन की जो सचुत प्रत्याशी है श्रीमती रेखा देवी, वो 1 नंबर पे जा रही है। 2 नंबर? अब 2 नंबर ये लोग डिसाइड करेंगे, आने वाला समय बताएगा। 2 और 3 भाजपा जनसुराज लड़ रहा है। एक रेखा गुप्ता सुरक्षित हो गई। ये रेखा गुप्ता सुरक्षित हो गई। आप बताइए, आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद शकील नाम हुआ। कहने का मतलब है कि जो अभी लंटेन वाला मामला जो हुआ है, तो लंटेन निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। लंटेन निकल गया, वोट दिए हैं? हाँ, तो क्या देखिए, वोट दे दिए हैं, वोट दे दिए। तो किसको वो मतलब किसको वोट दिए हैं, किस लिए वोट दिए हैं? हम दिया है तो जो लालू का जो है, हम लोग शुरू से आ रहे हैं और डेली देंगे उनको। हम नहीं, हम रुकेंगे। हम लोग लालू है, मेरा पार्टी है,
लालू आपके लिए क्या है? लालू बहुत बड़ा है। अगर आपके लिए पूछा जाए लालू क्या है, तो लालू यादव क्या है आपके लिए? लालू यादव ये हैं कि हर चीज हम लोग को ये करते हैं, सपोर्ट करते हैं कि और ये इलाका में मुसलमान का इलाका है और लालू यादव ने जो हम लोग किया है बहुत किया है। बहुत क्या है, क्या क्या किया है? क्या क्या किया है? तो अरे हम लोग को विधवा पेंशन दे रहा है, हमको ने खाना दे रहा है, हमको पीना दे रहा है, तो सब कुछ दे ही रहा है। सरकार भाजपा का, लालू यादव पेंशन दे रहा है। नहीं, लालू यादव है। हाँ, लालू है। आपका क्या नाम है? देखिए मेरा नाम है शिवा कुंटा नालौट। आप भी वोट दिए? हाँ वोट दे। हाँ दिखाइए। अभी ना हम बोल देंगे आप ये अभी वोट नहीं दिए हैं। तो हम 6 बजते ही पहुंच चुके थे सब्जी बाग में और लोगों से जानने का प्रयास कर रहे थे कि माहौल जो है वो वोट के बाद बांकीपुर में क्या है। सब्जी बाग का मुसलमान का बहुत चर्चा था। कभी लोग बोल रहे थे नहीं, ये मुसलमान जो है आरजेडी का था, आरजेडी का रहेगा। कभी प्रशांत किशोर दावा कर रहे थे, लेकिन जो मुसलमान हैं वो बता दिए कि वो है किस तरफ, और उन्होंने खुलेआम बता दिया। आपने देखा कि 1 नंबर पे वो रेखा गुप्ता को रख रहे थे, 2 नंबर पे भाजपा, 3 नंबर पे जनसुराज। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपने हिसाब से आकलन कीजिए और कमेंट कीजिए कि बांकीपुर की गद्दी पर कौन बैठ रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए खबर पॉइंट। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।